वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग लैब। आई एम पवन कुमार चौधरी, ट्रेनर ऑफ दिस लैब। इस लैब में हम स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें घर में स्विच, सॉकेट, MCB, मीटर, इन सबको कनेक्ट करने के लिए हमें वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो इस इलेक्ट्रिकल वायरिंग को सिखाने के लिए हम स्टूडेंट को कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और साथ में हमें उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए और कैसे हमें घर की वायरिंग को सेफ्टी के साथ आगे करना चाहिए। ये टूल्स का डिस्प्ले बोर्ड है। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लैट्स, वायर स्ट्रिपर, केबल स्ट्रिपर, जैसे रेंच, स्क्रू ड्राइवर्स, फाइल्स, हैमर, हेक्सा, स्प्लिट लेवल, मल्टीमीटर, ये सब हम टूल्स हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही में हम स्टूडेंट को PPE किट भी प्रोवाइड कराते हैं सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से। जैसा कि देखते हैं, हेलमेट, सेफ्टी ग्लास, मास्क, जैकेट, ग्लव्स एंड सेफ्टी शूज़, ये सब हम स्टूडेंट को सेफ्टी पर्पज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ ही हम स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के टाइम पे हमें स्विच की नीड होती है, वायर की नीड होती है, सॉकेट्स की नीड होती है और मॉड्यूल की नीड होती है। जैसा कि ये है सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ये है MCB फॉर प्रोटेक्शन, ये अलग अलग साइज़ के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ये अलग अलग साइज़ के प्लास्टिक इंक्लोजर बॉक्स और स्विच बॉक्स बोल सकते हैं, उसके लिए है। इसमें स्विच और सॉकेट फिक्स करते हैं। ये 4 मॉड्यूलर बॉक्स है, ये 6 मॉड्यूलर बॉक्स है। ये केसिंग केपिंग अलग अलग साइज़ में, ये 50 बाई 50 mm में, ये 16 बाई 32 mm है और ये 1 इंच का PVC पाइप है जो इसकी वायरिंग के लिए यूज़ होते हैं। साथ में अलग अलग बैंड्स वगैरह हैं, ये स्विच और सॉकेट्स, और ये 3 पिन प्लग टॉप है। ये LED लैंप है, ये है साथ में LED ट्यूबलाइट, और ये सब केबल्स और वायर्स के अलग अलग टाइप है। हम इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग लैब में स्टूडेंट को एक वर्क स्टेशन प्रोवाइड करते हैं। एक वर्क स्टेशन के साथ स्टूडेंट को एक वायरिंग बोर्ड मिलता है, एक टूल कैबिनेट मिलता है जिसमें टूल्स होते हैं काम करने के, और साथ ही में एक वर्क स्पेस मिलता है, जैसे कि ये देख सकते हैं टेबल, और एक साथ में एक बेंच वाइज। स्टूडेंट को हम ये सब प्रोवाइड करते हैं वर्क स्टेशन के साथ। इस पूरी लैब में हमारे पास 30 वर्क स्टेशन से 30 स्टूडेंट्स के लिए। एक वर्क स्टेशन के साथ में टूल कैबिनेट के अंदर हम टूल्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। तो इसमें से है केबल कटर, जो केबल को काटने के लिए यूज़ होते हैं, जो मोटी केबल्स होती हैं उनको काटने के लिए यूज़ करते हैं। साथ में ये स्टील रूलर्स हैं, जो छोटे मोटे डायमेंशन उनको लेने के लिए इसे यूज़ करते हैं। सबसे मेन चीज़ है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल को हम हॉरिजॉन्टल लेवल, वर्टिकल लेवल मेजर करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है ड्रिल मशीन, जिसे हम बोर्ड पर होल करने के लिए यूज़ लेते हैं। और हमारे पास है मल्टीमीटर, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस की रीडिंग लेने के लिए इसे यूज़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास पाइप कटर भी है। PVC पाइप हमें काटना हो तो PVC पाइप इसमें रख के हम उसे काट भी सकते हैं। इसके साथ हमारे पास है हेक्सा। हेक्सा से किसी PVC पाइप या किसी के पिन को काटना हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमारे पास है ये ड्रिल बिट बॉक्स, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल बिट्स हैं, 1 mm से लेकर 30 mm तक। साथ ही में हम वर्ल्ड स्किलिंग कॉम्पिटिशन भी के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट को। तो स्पेशल टाइप ऑफ रूम टाइप का एक बोर्ड बनाया हुआ है जो स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। साथ में हमारे पास ये मशीन्स है, मीटर्स और किसी पाइप वगैरह या किसी के पिन को किसी एंगल पे काटने के लिए हम ये मशीन को यूज़ करते हैं। ये बेंच ग्राइंडर है, जिसे हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को शार्प करने के लिए, जैसे नाइफ हो गया और स्क्रू ड्राइवर्स हो गए। और साथ में ये हमारा बेंच पिलर ड्रिलिंग मशीन। इस बेंच पिलर ड्रिलिंग मशीन को हम किसी चीज़ को, बोर्ड को यहीं पर होल्ड करने के लिए यूज़ लेते हैं। हम किसी बोर्ड को यहाँ फिक्स करते हैं और उस पर होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए। इन सब टूल्स के साथ काफ़ी टूल्स का यूज़ मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा ये टूल्स वाकई में यूज़ कैसे किए जाते हैं। नाउ वी विल सी hands-on training of house wiring lab. In this training we will see how we work in this lab. इस लैब में हम सबसे पहले स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल वायरिंग का लेआउट प्रोवाइड करते हैं। इस लेआउट के अंदर स्टूडेंट को आइडिया लगता है कि ये इंस्टॉलेशन किस चीज़ के लिए है और इसको कैसे करना है। इस लेआउट में सबसे पहले है 50 बाई 50 mm का केसिंग केपिंग, फिर है 16 बाई 32 mm का केसिंग केपिंग दूसरी साइज़ की। साथ में है 2 2-वे स्विचेस एंड 2-वे स्विचेस फिक्स हैं एक स्विच बोर्ड में, जिसमें है 1 मॉड्यूलर बॉक्स, इसमें भी 1 मॉड्यूलर बॉक्स है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और ये है LED लैम्प विद लैम्प होल्डर।
और इस चैनल की, और या इसको आप केसिंग कैपिंग भी बोल सकते हैं, इसकी लेंथ है 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर, और ये इसकी लेंथ है 400 mm यानी 40 सेंटीमीटर। इस लेआउट के बाद स्टूडेंट लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तैयार करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मटेरियल है जो इस लेआउट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है 50 बाई 50 mm का केसिंग कैपिंग और चैनल। ठीक है, अब हम इस कंप्लीट डेमो करने के लिए इसे फिक्स करेंगे और देखेंगे हम इसको कैसे पूरा करते हैं और कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे, हमने सारा मटेरियल टाइम सेव करने के लिए हमने पहले ही कट करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम एक ड्रिल मशीन लेंगे जिससे हम यूज़ करेंगे इसको फिक्स करने के लिए। मेरी आवाज़ आप तक साफ पहुँचे इसलिए मैं इस मास्क का थोड़ा हटा रहा हूँ। ये हैंड ड्रिल मशीन है जिसमें 2 गियर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट गियर है, यहाँ सेकेंड गियर है। इस ड्रिल मशीन में हमने एक स्क्रू बिट फिट की हुई है जिसे हम स्क्रू टाइट करने के लिए यूज़ लेंगे। इसमें हमने अभी तक 2 स्क्रू फिक्स कर दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसका लेवल बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ पर बबल है जो दोनों लाइन के बीच में है, ये लेवल बिल्कुल सही है इसका, और ये फिक्स हो चुका है। अब हम इस स्मॉल केसिंग कैपिंग जो कि है 16 बाई 32 mm की, अब इसे फिक्स करेंगे। इसे फिक्स करने के लिए हम इसे मार्क करेंगे। ये चैनल 40 सेंटीमीटर्स का है, तो ये 20 सेंटीमीटर्स पे इसे फिक्स करेंगे। टाइम सेव करने के लिए हमने पहले बेट इसमें फिक्स की हुई है ड्रिल मशीन में, तो आप इसमें इसके लिए होल करेंगे। इसमें एक केबल जाने के लिए होल कर दिया है हमने। इसके बाद इस छोटे वाले चैनल को फिक्स करेंगे और इस छोटे वाले चैनल 16 बाई 32 mm चैनल का लेवल चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बबल है 2 लाइंस के बीच में, तो इसका लेवल सही है। तो आप लेवल चेक भी कर सकते हैं। इसका बबल बिल्कुल इसके मिडिल में है, और इसका बिल्कुल मिडिल में है। इसके बाद ये है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसे हम अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को यहाँ फिट करेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में। इसमें मार्क करेंगे हम। इस बॉक्स को फिट करने के लिए हम इसमें हमने टाइम सेव करने के लिए इसमें पहले होल किए हुए हैं हमने, तो इस होल के लिए हमने इसमें पहले मार्क कर लिया है इस होल करने के लिए। अब हम इसमें होल करेंगे। अब हम इस बॉक्स को फिक्स करेंगे इसमें होल करने के बाद। हम इस बोर्ड को फिक्स कर चुके हैं। अब जैसा कि आप देखते हैं, लेआउट में 2 स्विच बोर्ड हैं 2 वे स्विच के लिए, तो अब हम ये वाले स्विच बोर्ड इसमें सेट करेंगे यहाँ इसके एकदम सेंटर में। इसको फिट करने के लिए अब हम इसमें एक होल करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें मार्क करना पड़ेगा। तो हम इस बॉक्स को इसको यहाँ पे करेंगे। हम एक बार इसका लेवल चेक कर लेंगे। दे रहे हैं बबल ये 20 लाइन में है दोनों के, तो ये लेवल सही है। इसके जैसे हमारे पास दूसरा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड के लिए हम ये बॉक्स इसे फिट करेंगे। फर्स्ट स्विच बोर्ड की तरह हम सेकंड स्विच बोर्ड को भी फिक्स करेंगे। हम इसका लेवल चेक करेंगे। इसका लेवल ये बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल स्प्लिट लेवल का बबल जो है लाइन के बीच में है बिल्कुल। इस लेआउट का मोस्टली पार्ट हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है 1.5 स्क्वायर mm 4 केबल,
इसे हम यहाँ पर केवल इसके लैम्प के लिए यूज़ करेंगे। हम केसिंग कैपिंग में हमेशा केबल यूज़ करते हैं डबल इंसुलेशन। पाइप में हम वायर और सिंगल इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं। डबल इंसुलेशन मीन्स कॉपर के ऊपर फर्स्ट इंसुलेशन एंड देन ये दिस ब्लैक वन इज सेकंड इंसुलेशन। ये है केबल स्ट्रिपर। इस केबल स्ट्रिपर को यूज़ किया जाता है सेकंड इंसुलेशन, यानी ये ब्लैक इंसुलेशन जो आप देख सकते हैं इसको हटाने के लिए। इसमें अंदर एक ब्लेड है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ब्लेड को यूज़ करते हैं इसका इंसुलेशन हटाने के लिए। और यहाँ पर है इसका पॉइंट, जिससे इसे ब्लेड को ऊपर नीचे बढ़ा घटा सकते हैं। इसको सेट करने के बाद हमें जितना छीलना है, इंसुलेशन हटाना है, हम उतना इंसुलेशन हटा सकते हैं। इंसुलेशन से जितना हटाना है वहाँ ब्लेड लगाने के बाद हम इसको राउंड घुमाते हैं और इसको बाहर की तरफ खींचते हैं। यहाँ पर एक कट बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इंसुलेशन हट जाता है। अब है ये अंदर का फर्स्ट इंसुलेशन, जिसको हटाने के लिए आप कॉम्बिनेशन प्लाई यूज़ करते हैं इंसुलेशन रिमूव करने के लिए। सबसे पहले इसके इंसुलेशन के चारों तरफ से थोड़ा कट लगाएंगे, इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। ऐसे ही सेकंड इंसुलेशन पर थोड़ा कट लगाएंगे और उसको बाहर की तरफ खींचेंगे। इसके साथ ही सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए और करंट अच्छी तरह फ्लो हो उसके लिए साथ में हम इसके वायर पे लक्स भी लगाते हैं। ये लक्स है, जैसे आप देख सकते हैं, जो कि वायर पे लगेगा। ये 2 लक्स इस पर लग चुका है। ये एक क्रिम्पिंग टूल है, जिसको इसमें डालकर प्रेस करने पर ये फिक्स हो जाता है। इसको जोर से प्रेस करने पर इसमें फिक्स हो जाता है। ऐसे ही दूसरे इंसुलेशन को प्रेस करेंगे, इसको दूसरे वायर को भी। दोनों वायर इसमें लक्स लग चुके हैं। ये हमारे पास लैम्प होल्डर है, ये इसका कवर है। इसको सबसे पहले फिक्स करने से पहले इस वायर को हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ये है एक स्क्रू ड्राइवर, स्मॉल माइनस स्क्रू ड्राइवर, और इसको नेगेटिव पॉइंट स्क्रू ड्राइवर भी बोल सकते हैं। इसकी हेल्प से हम इसके बोल्ट ओपन करेंगे। अब हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें दोनों अंदर फिक्स हो चुके हैं। अब इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको कनेक्ट करने के बाद अब इस लैंप होल्डर को फिक्स करेंगे इस वॉल पर। इसका कवर बंद कर देंगे, इसमें डालकर इसे यहाँ निकालेंगे। अब हमें इसे फिक्स कर देंगे। ये फिक्स हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे 3 कोर केबल 1.5 उसका रन हमने पहले ही टाइम सेव करने के लिए ये काट के रखी हुई है और इसमें लक्स सब फिक्स किए हुए हैं। एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए 2 वे स्विच यूज़ लेते हैं। 2 वे स्विच में 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं नॉर्मल स्विच में वो 1 वे स्विच होता है नॉर्मल स्विच, जिसमें पीछे 2 पॉइंट होती है और आगे से हमें जिस पर 2 डॉट या 2 लाइन्स बन रहती है अलग अलग कंपनी के हिसाब से। तो ये 2 वे स्विच है, 2 2 वे स्विच यूज़ होंगे इसमें। फर्स्ट 2 वे स्विच हमने कनेक्ट किया हुआ है पूरा, इसमें इसकी प्लेट और इसकी सब फिक्स किया हुआ है। मैं आपको एक 2 वे स्विच फिक्स करके दिखाऊंगा। ये 2 वे स्विच की ब्लैंक प्लेट है। ये एक 2 वे स्विच है, ये बिल्कुल पीछे से 3 पॉइंट, आगे से 2 डबल डॉट। अब इसको हम फिक्स करेंगे। स्क्रू ड्राइवर एक क्रॉस स्क्रू ड्राइवर है, इसमें इसकी हेल्प से हम इसको फिक्स करेंगे। इसमें फिक्स करने के बाद ऐसे ही इसकी दूसरी प्लेट फिक्स करेंगे। ये इस प्लेट में फिक्स हो गया है। अब इस प्लेट को हम इस प्लेट में फिक्स करेंगे। देखते हैं यहाँ पे ये स्क्रू के लिए होल है, ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा। इसके ये 4 स्क्रू हम इसे फिक्स करेंगे। ये सबसे एक स्मॉल स्क्रू ड्राइवर है क्रॉस टाइप का, इसे हम फिक्स करेंगे। सबसे पहले इसी तरीके से हमें इसके चारों स्क्रू फिक्स करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये चारों स्क्रू फिक्स हो गए, स्विच फिक्स हो, क्या करते हैं ये बिल्कुल फिट है। अब स्विच को फिक्स करने के लिए हमने ये 1.5 स्क्वायर mm की केबल एक और हमने पहले काट के रखी थी टाइम सेव करने के लिए। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे इस 2 वे स्विच के साथ। ये तीनों पॉइंट हम इसमें कनेक्ट करेंगे।
ये स्क्रू को इसमें टाइट कर दिया हमने। ये तीनों स्क्रू इसमें फिट हो चुके हैं। इसमें इसको फिट करने के बाद इसमें से इसको होल में से निकाल लेंगे। इस होल में से निकालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे। इस बॉक्स को हम क्लोज करते हैं इसके स्क्रू के साथ। ऐसे ही इसका सेकंड स्क्रू हम इसमें फिक्स करेंगे। इसका हमने ये बॉक्स फिक्स कर दिया है। इसी तरीके से हमने इसका एक बॉक्स प्लेट है स्विच की, ये अपने पहले रेडी की हुई थी। इसमें हम सेकंड 1.5 स्क्वायर mm की केबल 3 कोर इसमें यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद हम इसको इस होल में से निकालेंगे। इस होल में से निकालने के बाद हम इस प्लेट को फिट कर देंगे। जैसे हमने उस स्विच बोर्ड को फिक्स किया था, ऐसे इसी स्विच बोर्ड को फिक्स कर। इन 2-वे स्विच को फिक्स करने के बाद हम इस 2 कोर केबल को काटेंगे। यहाँ से हम इसका कवर खोलेंगे और इस केबल को बाहर निकाल कर अब हम इस वायर का 2 कोर केबल 1.5 स्क्वायर एम के वायर का सेकंड इंसुलेशन हटाएंगे। केबल स्ट्रिपर की हेल्प से हम इसको राउंड करेंगे और बाहर की तरफ घेर देंगे। हम इसका फर्स्ट इंसुलेशन रिमूव करेंगे। इसी तरीके से हम इसका सेकंड इंसुलेशन रिमूव करेंगे। अब इस कॉपर के वायर पर हम लक्स का यूज़ करेंगे। इस लक्स को हम कैंपिंग प्लान की हेल्प से या कैंपिंग टूल की हेल्प से प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं सब वायरों में कैंपिंग टूल का यूज़ किया जा चुका है और लक्स लगाए जा चुके हैं। इन सब वायर्स को हम डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स पे ले आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सारे वायर आ चुके हैं। इस स्विच के वायर 3 वायर यहाँ पे हैं, इस स्विच के 3 वायर यहाँ पे हैं, इस लैंप के 2 वायर यहाँ पे हैं। यहाँ पर अब हम कनेक्टर्स यूज़ करेंगे, वागो कनेक्टर्स। ये हैं वागो कनेक्टर्स, ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसमें एक पॉइंट के अंदर अगर आप इनकमिंग सप्लाई फेज सप्लाई डालोगे तो इन दोनों पॉइंट में भी फेज सप्लाई आ जाएगी। 2-वे स्विच में 3 पॉइंट रहते हैं, इसमें भी 3 पॉइंट रहते हैं 2-वे स्विच में। तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपस में जोड़े रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ऊपर हमने जोड़ा था ग्रीन, तो इसका ग्रीन और इसका ग्रीन हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह हम सेकंड कनेक्टर लेंगे। इसका ब्लैक और इसका ब्लैक हम कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो चुका है। ये है इनपुट इनकमिंग सप्लाई। सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से हम स्टूडेंट को ये सबसे लास्ट में प्रोवाइड कराते हैं जब हम इसे एनर्जाइज करते हैं। तो इसके लिए हम इसके कनेक्शन करेंगे। अब मेन जो इनपुट सप्लाई है ये है ग्लैंड। इस डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स में एक ग्लैंड लगा हुआ है। इस ग्लैंड के नीचे से इसमें यहाँ पर भी हम कनेक्टर्स यूज़ करेंगे। मेन न्यूट्रल और लैंप का न्यूट्रल को डायरेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो चुके हैं। इस स्विच के मिडिल पॉइंट में हम फेस देंगे, तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम लैंप का जो वायर है उसको इसके मिडिल पॉइंट है जो उससे कनेक्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट अर्थिंग का है। लैंप के लिए हमें अर्थिंग की नीड नहीं होती है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके लिए एक कनेक्टर कनेक्ट करके ये इन सब के कनेक्शन हो चुके हैं। हम अब इसको लगा देते हैं। ये लग चुकी है। इसके कवर को भी लगा देते हैं 50 बाई 50 mm के एसी के पिन के।
50 mm के चैनल का और किसी में पिन के ये कवर फिक्स हो चुका है। इसी तरह 16x32 mm के किसी के पिन का भी कवर फिक्स हो चुका है। इस स्क्रूड्राइवर की हेल्प से हम इसको फिक्स करेंगे। इस चारों स्क्रू फिक्स करने हैं हमें। अब इसके साथ ही इसके स्विच बोर्ड और 2-वे स्विच फिक्स हो चुके हैं। साथ में 50x50 mm का चैनल फिक्स हो चुका है। 16x32 mm का चैनल फिक्स हो चुका है। लैम्प होल्डर फिक्स हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स फिक्स हो चुका है और सारी कनेक्शन वायरिंग हो चुकी है। हमें अब इसमें लास्ट एक चीज़ की नीड है, जो कि है LED लैम्प। अब ये इंस्टॉलेशन पूरी तरह कंप्लीट है। हम इसके अभी लेवल भी चेक कर सकते हैं साथ में। इसका सही है, इसका सही है, इसका सही है, सभी के लेवल बिल्कुल सही है। इसके बाद हम स्टूडेंट को ये इनपुट केबल देते हैं कनेक्ट करने के लिए, जिससे हमें इसकी लाइव कनेक्टिविटी और लाइव इसकी वर्किंग दे सकें कि ये काम कर रहा है या नहीं। इसे हम यहाँ पर पॉइंट में इलेक्ट्रिकल पॉइंट लगाएंगे, इसको स्विच ऑन करेंगे। अब हम सर्किट को लाइव चेक करेंगे कि सर्किट काम कर रहा है या नहीं। इस स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है, इस स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ से ऑन है, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से फिर ऑफ कर सकते हैं। ये 2-वे स्विच का वर्क होता है कि आप वहाँ से दूसरी जगह से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, दूसरी जगह से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हम इसको लाइव देख चुके हैं, लाइव ये वर्क कर रहा है, यानी सारे कनेक्शन बिल्कुल सही है और सब काम बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब हम इसको लाइव सर्किट में मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, और इस ट्रेस टेस्टर की हेल्प से भी चेक करेंगे। ये मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर की हेल्प से हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस केबल को यहाँ लगाते हैं और ब्लैक वाली केबल को कॉमन में लगाते हैं। ये AC सर्किट है और हमें वोल्टेज मेजर करना है, तो AC का साइन ये है और वोल्टेज का V। तो हम इसको रेंज, हमारे नॉर्मली घरों में 230 वोल्ट आता है, तो इसको हम 600 रेंज पे सेट करेंगे, जिससे 600 के नीचे की जितनी भी वैल्यू है ये हमको यहाँ शो करेगा। इससे पहले हमें एक यहाँ पे बॉक्स खोलना पड़ेगा। इस बॉक्स को खोलने के बाद इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे। हम इस पर लाइव देख सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं, ये फेस टेस्टर में लाइट ग्लो कर रही है, मतलब इसमें फेस कनेक्शन जा रहा है। अब हम लोड के अक्रॉस चेक करेंगे कितना इसमें वोल्टेज आ रहा है। हमारा लोड है ये लैंप, लैंप को हम निकालेंगे यहाँ से। लैंप के अक्रॉस हम वोल्टेज देखेंगे, ये वोल्टेज कितना है। लैंप के जो दोनों पॉइंट है उस पर ये टच करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 248, 246 वोल्टेज आ रहा है। तो इतना ही वोल्टेज हमारे हाउस होल्ड अप्लायंस के लिए चाहिए होता है, और हमारे घर में 246, 235 ये वोल्टेज थोड़ा वेरी करता है, 230 के अराउंड ये वोल्टेज हमारे घर पर आता है। हम इस लैंप को वापस लगा देते हैं। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग का एक डेमो था, जिससे मेरे को आशा है आपको समझ में आया होगा हम लैब में कैसे काम करते हैं और स्टूडेंट को ट्रेनिंग में कैसे हेल्प मिलती है। और फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें स्टूडेंट अपना खुद का बिजनेस भी चालू कर सकता है, अपने घर में प्रॉब्लम आने पे, फॉल्ट आने पे उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है। ये आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, और इलेक्ट्रिकल एक एवरी टाइम रहने वाली अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए और हमारे यहाँ आइए और हम आपको ट्रेनिंग देंगे इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।